फिर जाकर के उन्होंने उनका जन्म 18 स्वर्ग की आयु वाले ऐसे सहस्रार स्वर्ग 18,000 वर्ष के बाद जैसे 18 सागर की आयु वाले सहस्रार स्वर्ग में देव हो जाते हैं, समीचीन पुरुषार्थ करते करते, और पूरे 18 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद अब आते हैं वर्तमान आयु को, तीर्थंकर के भव को, यहाँ इस धरती की ओर। इंद्र जब स्वर्ग से चय होकर के पृथ्वी लोक पे आने वाला हुआ, तब इस भरत क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र है भरत क्षेत्र का, कापिल्य नगरी, काम्पिल, कपिला जी जिसे अपना आज के ना, उसका सही नाम है काम्पिल है ना, उसको अपन वर्तमान में कपिला जी बोलते हैं। आगरा के आसपास है, गया तो नहीं हो, देखा तो नहीं है। आगरा, फिरोजाबाद, इसके आसपास बीच में सिरसागन, सौरीपुर, वटेश्वर, काम्पिला जी, ये सब क्षेत्र वहीं हैं। ऐसे काम्पिल्या नगर में ऋषभदेव भगवान के वंशज कृतवर्मा नाम का राजा, यहाँ पे देखो वंश परंपरा कौन सी है, आदिनाथ भगवान का कौन सा वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। तो ये कृतवर्मा जो कौन से वंश के हो गए, इक्ष्वाकु वंश के हो गए। यहाँ पे लिखा ऋषभदेव भगवान के वंशज ऐसे कृतवर्मा नाम के राजा का राज्य यहाँ चलता है, जिनकी महादेवी का नाम जय श्यामा है। नाम क्या है इनका, जय श्यामा, ऐसे नाम है, जिनके नाम में ही बिल्कुल प्रसिद्धि है। इंद्रादि देव ने एक दिन वहाँ पर जय श्यामा की पूजा की, उनको 16 स्वप्न दिखाई दिए। कब, तो ऐसे 16 स्वप्नों को देखती है ज्येष्ठ कृष्णा दशमी की रात्रि के पिछले पहर में। तिथि है कौन सी, ज्येष्ठ कृष्णा दशमी, कृष्ण पक्ष की दशमी है, इसमें भी दशमी है, हाँ दशमी है। और दशमी के कौन सी रात्रि के पिछले भाग में उत्तरा भाद्रा नक्षत्र के रहते हुए, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रा है, ऐसे 16 स्वप्न देखे। और 16 स्वप्न देखने के बाद अंतिम स्वप्न कौन सा था कि एक धवल विशाल काय सुंदर सा हाथी मुख में प्रवेश करना। ये सब देखने के बाद प्रातःकाल उसने जाकर के अपने पति या कहो राजा कृतवर्मा को अपने स्वप्न सुनाए। और स्वप्न को सुनकर के राजा भी अपने आप को हर्षित होता है कि लगता है अब मेरे कुल में कोई महान पुण्यशाली जीव का जन्म होने वाला है, मेरा जीवन धन्य होने वाला है। एक बात सत्य है कि देखिए, एक पुण्यशाली जीव के जन्म लेने से पूरे परिवार का माहौल बदल जाता है। जिस घर में एक व्यक्ति मुनि बन जाए, उस घर का पूरा माहौल अलग हो जाता है। एक व्रती बन जाए तो उस व्रती बन जाने से उसके अंदर जो घर में ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा आचरण हो जाता है कि लोगों के मन में भी उनके सम्मान के साथ साथ घर का भी बहुमान सम्मान होने लगता है। संयम की एक विशेषता ही है। ऐसे ही जब महान तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव ऐसा
कृत वर्मा ने जब स्वप्नों को सुना और सुन करके उसने फलों को जाना और जान करके अपनी जयश्यामा महारानी को बताया कि रानी तेरा जीवन तो धन्य हो ही रहा है और हमारा भी ये मनुष्य पर्याय का उत्तम क्षण आने वाला है। ऐसे क्यों लगता है अब हमारे घर पर कोई महान पुण्यशाली जीव का आगमन होने वाला है। और जैसे ही गर्भ कल्याणक में गर्भ में आते हैं, गर्भ के 6 महीने पहले से ही जिनके आगमन से ही पहले से ही रत्नों की वृष्टि और उत्सव आदि चलते रहते हैं। 9 माह तक पूरा का पूरा वह उत्सव और चलता रहा। पूरे 15 माह तक कितने एक दिन में पूरे 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, 4 संध्याओं 3-4 दिन में कितनी बार, दिन और रात मिला करके पूरे 4 बार रत्नों की वर्षा जहाँ होती हो ऐसे रत्नों की वर्षा हो रही है। करते करते पूरे 9 माह जिस प्रकार से उनके आगमन से इस पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात लिखी है। जैसे जैसे बालक का गर्भ में विकास हो रहा है, उत्तर पुराण में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही राज्य का भी विकास हो रहा है। राज्य की दरिद्रता का भी नाश हो रहा है। दरिद्री व्यक्ति के भी धन की वृद्धि हो रही है। वह भी मनुष्य, उनका हृदय बड़ा आनंद से भर रहा है। यानी राज्य में चौमुखी विकास होने का संकेत भी आ गया है। करते करते जयश्यामा का 9 माह के बाद है ना, तो यहाँ कौन सी थी तिथि, ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ के बाद करते करते माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन 11 दशमी थी, ये शुक्ला है। यानी पूरे के पूरे यहाँ से चलते ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, कुआर यानी अश्विनी कहते हैं, कार्तिक है, उसके बाद फिर आ जाता अगन है, अगन के बाद आ जाता है पूस है, पूस के बाद फिर माघ। 9 माह पूरे हो गए। 9 माह दशमी से लगा करके देखते हैं तो दशमी के 5 दिन जो ले लो, 4 दिन उधर ले तो 9 दिन, 8 दिन पूरे हो जाते कि 9वें दिन 9 माह और 9 दिन के बाद है ना गर्भ कल्याणक के तिथि से ले लो तो गर्भ कल्याणक की तिथि है दशमी कृष्ण पक्ष की। और ये कौन सी है माघ शुक्ला चतुर्थी। बीच में अब तुम कह दो महाराज कोई तिथि घट बढ़ गई हो गई तो हो सकता है, क्या तिथि घटी बढ़ी होगी, कोई 8 दिन मान लो या कोई भी होगा। लेकिन इसकी गिनती काउंटिंग के अनुसार अगर देखते हैं तो पूरे 9 माह 9 दिन के बाद उनका क्या होता है, बिल्कुल। और कहीं कहीं ऐसा एक पाठ भेद भी मिलता है। इसमें कौन सी दी तिथि है, वही चतुर्थी है, 4 है। यहाँ पे एक पाठ भी लिखा है, चतुर्दशी भी लिखा है। का प्रति में एक माघ शुक्ला चतुर्दश्याम ऐसा शब्द भी आया है। यानी इसमें तो फिर 15 दिन का करीब 15-16 दिन का अंतर आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से तो लो पन्नति और इसमें दिया जा रहा है कि चतुर्थी ही है। तो ऐसे चतुर्थी के दिन अर्हद बुद्धन योग में नया नाम लिखा, पहली बार ये योग का नाम सुना। नाम देखो, अर्हद बुद्धन योग। रानी जयश्यामा ने हीन ज्ञान के धारी, निर्मल प्रभा के धारक भगवान को जन्म दिया। यानी उनका
जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म का उत्सव कौन मनाता है? क्यों? इधर जन्म हुआ और स्वर्ग में हलचल मच जाती है। एक और है, महाराज जी स्वर्ग में हलचल मचाने का काम कौन करता है? तो ये ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रकृति के बारे में लिखा है कि जब तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता वाला जीव जन्म लेता है तो एक में नहीं, तीनों लोकों में हलचल मच जाती है। तीनों लोकों में। उसमें लिखा है कि यहाँ तो जब जन्म होता है किसी राजा महाराजे के, तो पूरे नगर पूरे राज्य में, छोटा मोटा राजा थोड़े हैं, पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। और यहाँ तक कि जब सौधर्म इंद्र का आसन हिलता है तो सौधर्म इंद्र का दिमाग भी हिल जाता है, वो उठता है, ओहो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले महापुरुष का जन्म हो गया, चलो उत्सव मनाना है। तो सब एक साथ मिल करके हलचल होने। और एक लिखा है, निवेश मात्रम, अंतर्मूर्त के लिए कुछ क्षण के लिए नरक में भी शांति सी, जहाँ चीत्कार मची हुई होती है, हाहाकार मचा हुआ है, त्राही माम त्राही माम, जैसी स्थिति मची हुई है, वहाँ पर भी एक कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण का अर्थ है, मान लो आप कहोगे अंतर्मूर्त का अर्थ 48 मिनट होगा, नहीं, अंतर्मूर्त तो बहुत छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, इसके भेद प्रभेद कई होते हैं। वहाँ पर भी लिखा गया है कि कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा शांति का माहौल हो जाता है। देखिए, जहाँ हो हल्ला ज़्यादा हो रहा हो तो वहाँ एकदम शांति हो जाना, जहाँ एकदम शांति हो वहाँ एकदम बाजे बजने लगना, बधाई होने लगना, तो लोगों को क्या होता है, शांत हो जाते हैं। अब मान लो जैसे नरक में है, मारो पीटो काटो हमेशा चल रहा है, और कुछ समय अगर एकदम शांत हो जाए तो लोग देखते क्यों भाई शांत क्यों हो गए, कारण क्या है। और जहाँ एकदम शांति हो और अचानक बाजे गाजे बजने लगे तो लोग घर से झांकने लगते, काहे के बाजे बज रहे, क्या हो गया। सौधर्म इंद्र के यहाँ जब ये हुआ अचानक तो पूरी सभासद बुलाए, क्या बात है, अचानक क्यों बुलाई गई। तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, तीन लोक के नाथ बनने वाले जीव का जन्म हो गया है, चलो पूरी स्वर्गपुरी को कहाँ चलना है, भरत क्षेत्र के कामपल्ल्या नगरी की ओर चलना है। वहाँ जाकर के कृतवर्मा के आंगन में महान पुण्यशाली जीव का जन्म हुआ है, इसलिए चलते हैं उनके जन्म कल्याणक उत्सव को मनाने के लिए। ऐसे जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए वे सारे के सारे जीव आ जाते हैं, फिर देवता गण आते हैं और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के भगवान का अभिषेक करा करके अच्छे दिव्य आभूषणों से युक्त होकर के, और फिर उनका नाम करण भी करते हैं। यहाँ पर उत्तर पुराण में लिखा हो, उन्होंने उनका नाम विमल वाहन रखा, अपन कहते विमलनाथ है ना, तो वहाँ पर ये इसमें लिखा उनका नामकरण विमल वाहन नामकरण रख करके उनकी स्तुति की, और स्तुति करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। ऐसे विमलनाथ भगवान कितने समय बाद हुए वासपुज भगवान के, तो समय दिया है, वासपुज भगवान के तीर्थ के बाद 30 सागर वर्ष बीत गए, और पल्ल का अंतिम भाग में, एक पल्ल के अंतिम भाग 30 सागर और पल्ल, और पल्ल जो चल रहा था एक पल्ल, उसके अंतिम भाग में यहाँ पर धर्म का विच्छेद भी हुआ। यानी देखिए,
शीतलनाथ भगवान के बाद हर तीर्थंकरों के बीच में धर्म का विच्छेद हुआ है। एक पल करीब करीब धर्म का विच्छेद हुआ, और ऐसे उस विच्छेद हो गया। उसके बाद फिर विमल वाहन नाम के तीर्थंकर हुए, अर्थात विमल वाहन कहो या विमल नाथ कहो। ऐसे 30 सागर का वर्ष व्यतीत हुआ, और पल में कुछ समय बीच बीच में धर्म का विच्छेद, यानी धर्म कर्म को आचरण करने वाले लोग भी नहीं रहे। ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आता है, ये मत सोच लेना कि नहीं आता होगा। अब आपसे पूछा जाए, आने वाला तुम्हारा जो सष्टम काल है, उस समय तुम्हारे ऐसे पुजारी मिलेंगे? ये सोच लेना, सूरत जैसे महानगर भी नहीं मिलने वाले हैं। पर क्या होगा इनका महाराज? सब जंगल में हो जाएंगे। सब क्या होगा? मनुष्य तो रहेंगे, पर छठे काल में मनुष्य की स्थिति क्या होगी? जैसे जैसे काल बढ़ता जा रहा है, पंचम काल तक हर चीज घटती जाएगी इसकी। शरीर की अवगाहना भी घटती चली जाएगी, आयु भी कम होती चली जाएगी, अच्छे कार्य भी कम होते जाएंगे। बिल्कुल पंचम काल के अंत में इस शरीर की अवगाहना 1-1.5 हाथ की रहेगी। कितनी रहेगी? जैसे आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 हाथ के, ऐसी शरीर की अवगाहना रहेगी। और पर उनके पास घर वगैरह क्या होगा? बोले कि जैसे आज वर्तमान में जो बंदर वगैरह के पेड़ पे बैठे हैं, उनकी स्थिति भी वही होगी। षष्ठम काल में कोई मर्यादा नहीं होगी, कोई धर्म कर्म नहीं होगा, कोई इस प्रकार। तो छठम काल यही समझें कि धर्म विच्छेद जैसी परिणतियाँ होती हैं। ये पूरे 42,000 वर्ष का एक जाने वाला छठम काल, और एक फिर वापस आने, पूरा 42,000 वर्ष का समय ऐसे ही होगा। इस प्रकार की विचित्रताओं से भरा होगा, ऐसे विचित्र वातावरण को धारण करने वाला। इसलिए छठम काल के पाप से, उससे बचना है तो ये मौका मिलता है अपन को। क्योंकि अभी अगर हम अच्छे से कोई कार्य कर लें तो आने वाला समय छठम काल के दुख से तुम क्या हो सकते हो? बच सकते हो। मान लो आप यहाँ से जैसे गए और अगर भोग भूमि भी पहुँच गए, अभी अपनी आयु मान लो जैसे 2500 वर्ष पूरा हो गया,